सनराइज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज आपको हम क्लास 9th का जो लेसन 5.1 है इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें यूक्लिड ज्यामिति का परिचय है। यूक्लिड एक हमारे गणितज्ञ हैं जो कि गणित में उनकी अहम भूमिकाएँ हैं और यूक्लिड के बारे में आपकी बुक में स्पष्ट दिया हुआ है। यूक्लिड के जानकारी स्पष्ट ले लीजिएगा, उनका जन्म स्थान, उनका उत्पत्ति कैसे क्या हुआ, वो सब आपके बुक में दिया हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट सवाल के माध्यम से आगे बढ़ा रहा हूँ। आपके सवाल में पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्न में सत्य असत्य बताइए कारण सहित। इसमें पहला सवाल है, एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा होगी। जैसे हम मान लेते हैं पहले सवाल के लिए कि एक बिंदु, यह एक बिंदु है, एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा होगी। क्या इस बिंदु से केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं? नहीं, यहाँ से हम अनेकों रेखाएं खींच सकते हैं, है कि नहीं? हम तो स्वतंत्र हैं ना। तो क्या कहेंगे? असत्य। असत्य क्योंकि असंख्य रेखा खींच सकते हैं। क्लियर? कारण सहित इसका जवाब मिल गया। दूसरा कह रहा है दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखा होगी। दो भिन्न बिंदु, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए और एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, दो भिन्न बिंदु अलग अलग हैं। क्या इस दोनों से होकर जाने वाली कई रेखा खींच सकते हैं क्या? देखिए, तो इस दोनों बिंदु से एक सीधी ऐसे रेखा आएगी तो ऐसे जा सकती है, तो एक ही रेखा खींच सकते हैं ना। या अगर इधर से खींचे तो जाएगा क्या? इधर से कैसे खींचेंगे? जाएगा नहीं, जाएगा, टेढ़ी हो जाएगी। अगर हम मान लेते हैं यह दो बिंदु हैं और यहाँ से हम कुछ ऐसे रेखा खींचे तो क्या इस पर जाके मिलेगी रेखा? नहीं। अब यहाँ से मोड़ेंगे तब आके मिलेगी। तो एक रेखा दो रेखा हो जा रही है ना। तो किसी भी स्थिति में इन दो बिंदुओं पर से होकर जाने वाली एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। ये सत्य है कि एक ही रेखा खींच सकते हैं, कई ठे नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा है? दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखा खींच सकते हैं। नहीं, असंख्य नहीं खींच सकते, केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो ये भी क्या है हमारा? असत्य। क्या? क्यों? केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं बस। ठीक, इसलिए असत्य है। तीसरा सवाल कह रहे हैं एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ सकती है। एक शांत रेखा, एक ऐसी रेखा जो यहाँ तक ऐसे शांत हुई है। रेखा का मतलब क्या होता है? ऐसी आकृति, सीधी आकृति जिसको दोनों सिरे पे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो, उसी को रेखा कहते हैं। एक शांत रेखा जो दोनों तरफ बढ़ सकती है। तो रेखा बढ़ सकती है, ये भी इधर बढ़ सकती है, ये भी इधर बढ़ सकती है, यानी कि यह क्या है? सत्य है। सत्य। इसी प्रकार हमारा चौथा सवाल, इसमें भी कारण पूछ रहा है। हाँ, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ सकती है क्योंकि रेखा दोनों तरफ बढ़ने को स्वतंत्र होती है। ठीक। अगला है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। दो वृत्त बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब एक वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर है तो दूसरे वृत्त का वही होगा ना, पाई आर स्क्वायर ही होगा। यानी कि इसमें भी अगर त्रिज्या जितनी है उतनी ही त्रिज्या इसमें भी होगी। तो ये भी क्या है? सत्य है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। पांचवा सवाल क्या दे रखा है? आकृति में ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर एक्स वाई, पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ए बी बराबर एक्स वाई होगा। जब यह रेखा इसके बराबर है और इसके बराबर यह रेखा है तो क्या इसके बराबर यह होगा? तो कहेंगे हाँ, ये भी क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि यूक्लिड जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे इनकी जो संरचना अवधारणा है, यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार दो समान आकृतियों से मिलती तीसरी या अनेक आकृतियाँ बराबर होती हैं। क्लियर? आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ आपके लिए। इसमें जब दूसरा सवाल आप जाएंगे शायद
तो आपको कुछ इस तरह मिल सकता है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। अगर आ जाए कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा सवाल ध्यान दीजिए। समांतर रेखा किसे कहते हैं, किसे कहेंगे? ऐसी रेखा, जैसे ऐसे सीधी रेखा खींच दी जाए दो ठे, ये भी इधर स्वतंत्र रह जाने के लिए, ये भी इधर, इसको भी कितना भी दूर बढ़ाइए तो सीधी जाए, ये भी सीधी जाए, मतलब कहीं भी ना मिले, इसके बीच की दूरी यहाँ भी उतनी ही हो जितनी यहाँ पे हो, जितनी आगे भी बढ़ाए तो उतनी ही हो, तो इसे क्या कहेंगे? समांतर रेखा। ऐसी आकृति जो दोनों में हमेशा समान दूरी रहे उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार अगला हम जब इसमें जाएंगे, दूसरा हो सकता है तो मिल जाए लंब रेखा। लंब रेखा, लंब रेखा मतलब कि 90 अंश की कोण बनाती है। जैसे यह एक सीधी रेखा है और यहाँ से एक सीधी रेखा किस पे मिल जाए, यहाँ पे जो कोण बने वह 90 अंश का बने, चाहे इधर भी 90 अंश का बने, तो यह जो रेखा होगी वह क्या होगी? लंब रेखा। इसे क्या बोलते हैं? लंब रेखा। आगे जब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा सवाल, तो यह हम कह सकते हैं रेखाखंड। रेखाखंड हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आपको यह सैद्धांतिक प्रश्न है, इसको सिद्धांत पे हल करना है, याद रखना है, कंठस्थ रखना है। रेखाखंड, रेखा की वह आकृति, जैसे मान लीजिए रेखा है, रेखा मतलब कि दोनों तरफ स्वतंत्र है बढ़ने के लिए। अगर इसको कहीं से काट करके रोक दिया जाए, यहाँ पे इसको रोक दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए ए यहाँ पे मिले, अब यहाँ से इसको इधर भी ना बढ़ाया जा सके, इधर भी ना बढ़ाए, इधर भी ना बढ़ा सके, इधर भी ना बढ़ा सके, यह क्या है? एक रेखाखंड है। ऐसी आकृति जिसको दोनों तरफ हम ना बढ़ा सके, फिक्स कर दे, वह क्या है? रेखाखंड है। आगे अगर मिल सकता है हमारा कुछ ऐसा चौथा सवाल, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या, तो त्रिज्या किसे कहते हैं भाई? एक वृत्त है, इस वृत्त में केंद्र है, यानी कि केंद्र से वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या? केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या होती है। लास्ट सवाल इसमें मिल सकता है आपको वर्ग। वर्ग मतलब ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा, चार भुजा क्या हो? बराबर हो। जब चार भुजा आपस में बराबर होंगी वह क्या होगा? वर्ग होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस एक्सरसाइज में ज़्यादा समय नहीं देना चाह रहा था, आपको यह समझना है, सिद्धांतिक प्रश्न है, आप बुक को पढ़िए ध्यान से और इसमें के सभी सवालों को आप हल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अभी आपको कोई दिक्कत आती है तो निश्चित आप कमेंट करें।